घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर तालाब था। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ दिखाई देता था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, चहचहाते पक्षी और हल्की हल्की हवा उस जगह को और भी मनमोहक बना देती थी। उसी तालाब में कई छोटे बड़े मेंढक रहते थे। उनमें से 5 मेंढक बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते और साथ ही खेलते कूदते थे। उन 5 के नाम थे मोती, चिंटू, गोलू, टिंकू और वीरू। इन 5 मेंढकों की सोच अलग अलग थी। मोती थोड़ा डरपोक था, चिंटू समझदार लेकिन जल्दी हार मानने वाला, गोलू मजाकिया और थोड़ा आलसी, टिंकू मेहनती लेकिन दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाने वाला और वीरू सबसे अलग था, शांत, धैर्यवान और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने वाला। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था, 5 दोस्त तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी टिंकू ने कहा, यार क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इस जंगल के बाहर क्या है? गोलू हंसते हुए बोला, मुझे तो यही तालाब दुनिया लगा है। लेकिन वीरू चुप था, वह दूर कहीं देख रहा था। चिंटू ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो वीरू? वीरू ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस तालाब से बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। बाकी चारों चौंक गए। मोती तुरंत बोला, अरे नहीं, बाहर बहुत खतरा है, हम यहीं ठीक है। लेकिन वीरू की बात टिंकू और चिंटू को पसंद आई। बहुत देर तक चर्चा हुई। आखिरकार 5 ने तय किया कि वे अगले दिन जंगल के अंदर एक छोटी यात्रा पर जाएं। यात्रा की शुरुआत अगली सुबह सूरज निकलते ही 5 मेंढक निकल पड़े। जंगल में चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कहीं ऊंचे ऊंचे पत्थर, कहीं कांटे तो कहीं कीचड़। चलते चलते वे एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंचे। वह गड्ढा इतना गहरा था कि उसका तल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गोलू बोला, इससे दूर रहो, ये खतरनाक लग रहा है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक जमीन फिसल गई और चिंटू, टिंकू और गोलू उस गड्ढे में गिर गए। मोती और वीरू ऊपर ही रह गए। गड्ढे में संघर्ष, नीचे गिरे तीनों मेंढक घबरा गए। चिंटू चिल्लाया, हमें बाहर निकालो। ऊपर से मोती डरते हुए बोला, हम क्या करें, ये गड्ढा बहुत गहरा है। तीनों मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। वे उछलते फिसलते फिर उठे, लेकिन गड्ढा बहुत बड़ा था। ऊपर खड़े मोती और वीरू नीचे देख रहे थे। मोती बोला, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, कोशिश मत करो, ये बेकार है। उसकी बात सुनकर चिंटू का मन टूटने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह थक गया और एक कोने में बैठ गया। नकारात्मक शब्दों का असर अब सिर्फ टिंकू और गोलू कोशिश कर रहे थे। ऊपर से मोती बार बार कह रहा था, छोड़ दो, तुम नहीं निकल सके। गोलू ने भी कुछ देर बाद हार मान ली। उसने कहा, शायद मोती सही कह रहा है, हम नहीं निकल सके। वह भी बैठ गया। अब सिर्फ टिंकू बचा था। वह लगातार कोशिश कर रहा था, बार बार गिरता फिर उठा। ऊपर से आवाजें आती रहीं, बेकार है, छोड़ दो, तुम कभी बाहर नहीं निकल सके। आखिरी उम्मीद, टिंकू थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करता रहा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। वीरू ऊपर से उसे देख रहा था। मोती फिर बोला, उसे भी समझाओ, वह बेवजह मेहनत कर रहा है। लेकिन वीरू चुप था। कुछ देर बाद अचानक टिंकू ने एक लंबी छलांग लगाई और इस बार वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया। थोड़ी और मेहनत के बाद वह बाहर निकल आया। सब हैरान, चारों मेंढक उसे देखकर हैरान रह गए। मोती ने पूछा, तुम बाहर कैसे निकल गए? हमने तो कहा था कि यह नामुमकिन है। टिंकू मुस्कुराया। तब वीरू ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है? टिंकू सुन नहीं सका। सब चौंक गए। वीरू ने आगे कहा, उसे लगा कि हम उसे हिम्मत दे रहे हैं, इसीलिए वह और जोर से कोशिश करता रहा। सच्चाई और सीख ये सुनकर सबको अपनी गलती समझ आई। मोती को पछतावा हुआ कि उसने हिम्मत बढ़ाने के बजाय हतोत्साहित किया। चिंटू और गोलू को भी एहसास हुआ कि उन्होंने दूसरों की बातों में आकर खुद ही हार मान ली। टिंकू ने कहा, मुझे लगा आप लोग मुझे कह रहे हो, कोशिश करते रहो, इसलिए मैं करता था। कहानी की गहरी सीख, उस दिन के बाद 5 मेंढकों की सोच बदल गई। उन्होंने सीखा, दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सुनते हो। कभी कभी बहरा बन जाना ही सफलता की कुंजी होती है। अंतिम संदेश, जिंदगी में जब भी आप कुछ बड़ा करने निकलते हो, लोग आपको रोकेंगे। वे अपने डर, अपने अनुभव और अपनी सोच आप पर थोपेंगे। लेकिन अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो नकारात्मक आवाजों को अनसुना करना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे, और तब भी बोलेंगे जब आप कुछ बड़ा करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो।